तन्ते शन्ति करेलोए पत्तो गई तरम पत्तो गई परम। पंच परमष्टि को सतत बंधन प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय ब्रह्मचारिणी माँ, आदरणीय हमारे महावीर भाई साहब, शपथनी महावीर भाई साहब, अशोक भाई साहब, शपथनी अशोक भाई साहब, और डॉक्टर मनीषा जी, हमारे रूपाली जी और मधुर कोकिला विमला जी, हार्दिक अभिनंदन, सबको प्रणाम करती हूँ। उपस्थित जितने ही हमारे आत्मीय जन हैं उनको भी मेरा प्रणाम बारंबार। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर समायोजित था और डॉक्टर मनीषा जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि देखिए बंधु, आकर के जब हम स्टेज पर बोलते हैं ना तो उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी होता है। कितना समय लग जाता है उसके आप गहन अध्ययन करने में। बहुत सारी चीजों की खोज होती है, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे किताबों में हो, चाहे बड़ों से पूछे, बहुत सारी चीजों की खोज की जाती है, प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने इतने नंबर से प्रयोग किया था, डॉक्टर हॉस्पिटल जाती थी, तो बहुत सारा प्रयोग करने के बाद आपके सामने उस चीज को लाई जाती है, तो वो बहुत ही उनकी मेहनत होती है, ये भी बंद हो जाएगा, काम करने का उनका जुनून होता है। उनको हम नमस्कार करते, प्रणाम करते उनके श्रम, और उस श्रम को हम तक लाने वाले होते हैं आयोजक। हम आयोजकों को कई बार बहुत लाइट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आज वो आयोजक के पास में भी बहुत ज्ञान है, ऐसी बात नहीं ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान, लेकिन वो स्पीकर को आगे लेकर के आता है, आप तक पहुंचाने में सहयोगी बनता है ना। भगवान है, लेकिन भक्ति करने में जो सहयोगी बनते हमारे गुरु है या हमारे संत, साधु संत है या कोई भी व्यक्ति, उनका कितना सम्मान करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, प्रणाम करते, तो आयोजकों का सम्मान होना बहुत जरूरी। कितना समय वो देते हैं, क्या चीज आप तक लाएं, क्या उपयोगी रहे और उसको कैसे लाएं, ये सारी जिम्मेवारी एक आयोजक की। तो मैं ये आयोजन करने वाले हमारे महावीर भाई साहब या पूरी टीम को, गुड़गांव के को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि सम्मान पाने लायक हम है या नहीं पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, ये आपके दृष्टिकोण से, लेकिन आपने मुझे ये सम्मान दिया है तो मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उस सम्मान के लायक हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी आज कि मैं कोशिश करूंगी कि आपने जो प्रेम और सम्मान दिया है उसके लायक बन सकूं। और हमारी रूपाली जी, आज हमने उनका एक अलग रूप देखा, बहुत सुंदर कविता पाठ कर रही थी, जिस स्टाइल से वो कविता पाठ कर रही थी बहुत ही अच्छा लगा। और ये होना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे कवि, हाँ, इतने अच्छे अच्छे कवि और इतनी सुंदर कविता जो हमें प्रेरणा देती है जीवन के अलग अलग पहलू को। देखिए, कविता जो लिखता है ना, वो एक कविता में पूरी जिंदगी जीता है। जो अच्छी कविताएं होती हैं, ऐसे शब्दों को तोड़ मरोड़ के लिखा, वो बातें नहीं कर रही। मैंने बहुत कवियों की कविताएं पढ़ी है और मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है, मेरा साहित्य, मेरा एक मुझे इंटरेस्ट है उसमें। तो वो पूरा जीवन जीता वो कविता लिखता है तो कितना गहन होता है। आपने उस कविता को बोला वीर रस की कविता, हालांकि मैं कुछ काम जरूरी था तो मैं ज्यादा वो कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सुन रही थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जीवन की कविता थी, खाली वीर रस नहीं थे उनके शब्दों में जो थी। बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। और रूपाली जी, आपका जो पाठ करने का तरीका था कविता पढ़ने का, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और मैं चाहूंगी कि आप उसको कंटिन्यू रखें,
देखिए जितने अच्छे शब्द होते हैं ना रूपाली जी, जितने अच्छे शब्द होता है उतने अच्छा प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोगों के ना यहाँ से यहाँ तक उतरता नहीं है। मैंने बहुत कवि सम्मेलन करवाए, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं हैदराबाद में बहुत सारे कवि सम्मेलन थे, तो उनकी जो कई कवियों की आवाज इतनी सुंदर होती थी कि हम चाहते थे कि वो बार बार पढ़े। उसको बोलने का तरीका उनका इतना सुंदर होता था कि हमें बहुत मजा आता था, इंटरेस्ट होता था। रात के 12 बज जाते थे लेकिन छूटते नहीं थे। तो आप में वो एक कला है, आप उसको निखार लाइए, कंटिन्यू रखिए उसमें। और भी आपको काफी दिन से हमारा बहुत दिन के बाद आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अपनी कंटिन्यू बात होती थी, बात करिएगा रूपाली जी, देखते हैं और क्या करते हैं। आप बहुत काम कर रही हैं, हो सकता हम भी आपसे कुछ सीखें, है ना। और उसके बाद में बिमला जी का स्वर इतना सुंदर था, इतना मधुर आवाज आपको बांटने दी है कि हम सब भक्ति के रस में डूब गए थे। और मेडिटेशन करवाने वाली हमारी बहन शायद निधि जी नाम था उनका, है ना। तो निधि जी ने मेडिटेशन करवाया, बहुत सुंदर मेडिटेशन, एक नया प्रयोग था। देखिए मेडिटेशन बहुत होते हैं, इसको हम अगर मेरे शब्दों में अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कोई भी शब्द मुझे माफ करिएगा, कि मेडिटेशन कम और इसको हम बोले अफर्मेशन तो ज्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि देखिए मेडिटेशन जो चीज है ना, ध्यान, वहां तक तो हम लोग बहुत कम लोग पहुंचे हैं ध्यान तक। ये योगी क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये शरीर शिथिलता का उन्होंने अफर्मेशन दिया, शिथिल करवाया शरीर को, बहुत अच्छा था। श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करवाई ताकि श्वास में हमारा ध्यान टिका रहे, मन वहां पे व्यवस्थित रहे, इधर उधर ना जाए। मेडिटेशन भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने मेडिटेशन के कई प्रयोग किए हैं और प्रेक्षा ध्यान में मैंने मेडिटेशन के टीचर की ट्रेनिंग ली है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो अफर्मेशन का एक तरह से आपको ध्यान लगाया, ध्यान बोले तो कोई गलत नहीं है, उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, आपका ध्यान वहां हुआ भी, केंद्रित भी हुआ, ये चीज है, हम ध्यान बोले तो कोई गलत नहीं है। उसको बहुत सुंदर प्रयोग था, ये माताओं के लिए बहुत सुंदर प्रयोग था और ये हमें करना भी चाहिए जो माताएं बन रही। और मनीषा जी ने ये सब बहुत सही कहे कि हमारे समय में हमें ये सब चीज मालूम ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए। हमें बड़ों ने ये कहा था कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे विचार लाएं, अच्छे फोटोग्राफ्स आप देखें, ये हमारी माताओं ने जो बड़े थे उन्होंने कहा था, खाने पीने का ध्यान रखें। लेकिन इतना अवेयर नहीं थे हम लोग। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आप उसमें अवेयर है और उसके बाद में आपके पास पत्तामर है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली है, आज के पत्तामर का प्रचार जब तक हुआ। और उन सौभाग्यशाली में मैं अपने आप को भी मानती हूँ कि जूम के माध्यम से पत्तामर का प्रचार करने का काम आयोजक के रूप में सबसे पहले मैंने किया। ये प्रभु की इच्छा थी, मैं प्रभु को भी बहुत नमन करती हूँ कि आपने मुझे इसके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी, मुझे नहीं मालूम बहुत बड़ी बड़ी बातें या धर्म की बहुत बड़े बहुत सारे याद नहीं किए हैं या बहुत सारे एग्जाम मैंने नहीं दिए। लेकिन हेल्पफुल नेचर हमेशा रहा, स्कूल से ही रहा और कुछ नया करने का एक इंथुजियाज्म बोले वो हमेशा ही रहा। और मैंने किया भी अपनी लाइफ में, दो संस्थाओं की फाउंडर रही, बहुत सारे संस्थाओं में पोस्ट पे हूँ और मैंने कोशिश की है करने की। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ प्रभु आशीर्वाद दे के हम करें। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए महावीर भैया जो है, मैं आज उनके प्रोग्राम में आई हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, इसलिए तारीफ कर रही हूँ कि वो एक सेंटर हेड है। सिर्फ सेंटर चला करके वो आराम से अपना काम कर सकते हैं, है ना, हीलिंग दे के सबको काम कर सकते, लेकिन नए नए विषयों को लोगों तक लाना और बीच बीच में अनुष्ठान कराना, एक धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ना, ये उनकी खासियत है। और उसमें भाभी जी इतना टाइम देती है, बैठती है, भाभी जी को भी नमन करती हूँ और जितने भी जुड़े हुए हैं।
अगर हम लोग नहीं होते हैं ना तो काम करने वाले का हिस्सा नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं आए तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो सेशन चल रहे हैं इनके हीलिंग के सेशन, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ये जरूरी नहीं है कि हमारे सेशन में ज्यादा लोग जुड़े या उनके सेशन में ज्यादा लोग जुड़े। कहने का मतलब ये है कि जो सेशन अच्छा है, जहां आपको लाभ हो, जहां पूरी पवित्रता के साथ, पूरे मन के साथ आपको हीलिंग दी जाती है, वहां ज्यादा लोग जुड़े और उसका लाभ ले। हमारा तो बस एक ही मकसद है कि लोगों को लाभ मिले। चाहे ये भी हमारा सेशन है और चाहे दूसरे भी सभी हमारे सेशन हैं, लेकिन जो बात हम कहते हैं उसको अनुकरण करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम देख के गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो 100% उसमें अनुकरण हम करते हैं, ये नहीं कहती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम उसका अनुकरण करें। कहते हैं ना कि जो हम स्वर में देखना चाहते हैं वो गुण हमारे अंदर पहले होना चाहिए। तो सिर्फ व्यक्तव्य, हम सिर्फ बोलने तक या उपदेश तक इसको सीमित नहीं लाएं। अगर हम भक्तामर की हीलिंग देते हैं तो अपना आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है और मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें शुद्धता लाऊं और रोज भक्तामर का पाठ करूं। जितना त्याग, छोटे छोटे त्याग हम कर सकते हैं, जैसे आज हम सेशन में बैठे तो महावीर भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हीलिंग लें, उससे पहले सबको त्याग करवा दे, चारों प्रकार के आहार, वो एक त्याग हो जाए और बाकी छोटे छोटे त्याग हम इतना हरा खाते, इतना फूट खाते, इससे ज्यादा हम खा ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप रखिए तो आपके संसार में जितने हैं उनका तो आपको पाप नहीं लगेगा ना। बस ये मैं तो छोटी छोटी चीजें करती हूँ, बहुत ज्यादा मेरे से ना तपस्याएं होती है, बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, शायद कभी कभी की इच्छा हो तो मैं करूँ। और मैं इनमें ज्यादा विश्वास करती हूँ कि आपका हर चरण जो भी बढ़े वो धीरे धीरे आगे बढ़े और पक्का भी हो। जहाँ हमारा लक्ष्य है, सबका लक्ष्य अपना अपना होता है, तो शॉर्ट गोल होते हैं, किसी के लॉन्ग अचीवमेंट होते हैं, लॉन्ग गोल्स होते हैं, वो गोल हम जरूर बनाएं। जब हम गोल बना लेते हैं तो उसको अचीव करने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और जब तक गोल ही नहीं बनता है तो जिंदगी एक मकसद रही हो जाता है। आज मैं अगर आप लोगों को बहुत लोग पर करूँ ना और ये सवाल पूछूं कि आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, बहुत लोग जवाब ही नहीं दे पाए। ये सेशन हमने लिया हुआ एज ए स्पीकर, मैंने कई ऐसे सेशन लिए हुए हैं और पेरेंटिंग का सेशन लिया हुआ, स्मार्ट गर्ल का सेशन दिया हुआ है। तो ये सब चीजें आप लोग जरूर करें। आपका गोल, अच्छा गोल जरूर आपको प्राप्त हो, आप लोग सफल हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर मेरे कहने में कहीं कोई गलती हुई हो तो आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। वापस आयोजकों को धन्यवाद और जो आज इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं उनको भी पुनः धन्यवाद। नमन करते हुए मैं अपने